हम लोग बात करेंगे बच्चों रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, अबाउट द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों इससे पहले वीडियो में हम लोग एक डिस्कस किए थे कि साइन आई रेशियो जो रहेगा साइन आर का, वो जो रहेगा बच्चों कांस्टेंट, इसी को रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्या है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब बच्चों जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, you have already learned a study that ray of light that travel obliquely from one transparent medium to another, it will be change the direction। जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है ना बच्चों, तो क्या होता है, अपना डायरेक्शन बदल देता है ड्यू टू इस चेंज इन स्पीड, स्पीड का चेंजिंग के कारण। The extent of the change in direction take place in given pair of medium may express in term of refractive index। ठीक है, तो उसी को हम लोग रेशियो को रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, द कांस्टेंट अपेयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 9.4 में जो हम लोग ये जो बोले बच्चों, साइन आई बाय साइन आर जो मिला, ठीक है, इसी को रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलते हैं, एन से नोटेट करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है, इट इज ए इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है ये, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। द रिलेटिव स्पीड ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है, जो कि लिंक किसके साथ है, लाइट का स्पीड के साथ है। डिफरेंट मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। इट टर्न आउट द लाइट प्रोपागेशन विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। लाइट का जैसे बच्चों स्पीड होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर में भी लगभग यही है, बहुत हल्का लेस है। ठीक है, इट रिड्यूस द कंसिडरेबल इन ग्लास एंड वाटर। ग्लास और वाटर में स्पीड बच्चों क्या होता है, घट जाता है। कारण बच्चों ये क्या है, एयर से डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा डेंसिटी होता है जहाँ बच्चों, वहाँ क्या होता है, लाइट का स्पीड घट जाता है, कम हो जाता है। लो डेंसिटी जो मीडियम होता है बच्चों, वहाँ लाइट का स्पीड हाई रहता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ ए मीडियम डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड का जो दो मीडियम्स का रहेगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि दोनों मीडियम में लाइट का क्या स्पीड है। यानी आप बोल सकते हैं बच्चों कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, एंड इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों दो मीडियम ले लिए, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2। ये V1 हो गया बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में, और V2 हो गया बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में। ठीक है, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग लिखेंगे ना बच्चों, अब देखो आगे। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है चीज़ को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है बच्चों, देखो जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ ध्यान देना है आप। द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड, तो क्या लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ जो है n/1। ठीक है, यानी बच्चों जो इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका स्पीड को हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे है, और जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स माने जिसका रेस्पेक्ट में होगा उसका स्पीड को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो n/1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी V1/V2। यही क्या चीज़ है बच्चों, यदि हम इसको पलट दें, ठीक है, यही चीज़ को आप देखो, क्या द स्पीड ऑफ लाइट आर्गूमेंट दैट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का लेंगे, किसका रेस्पेक्ट में, 2 का रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, n/1 लिखते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, अब बच्चों ये इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, नो यूनिट। रीजन पूछ देता है बच्चों कभी कभी एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ये दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है, दैट्स व्हाई इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो होता है देखो, इफ़ द मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, ये 1 को यदि हम लोग एयर ले ले बच्चों, ठीक है, तो जो मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का, कंसिडर एज द रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी हम लोग एयर या वैक्यूम का रेस्पेक्ट में जब निकालते हैं किसी का
रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट पेज में। तो देखो बच्चों क्या है, ठीक है। यहाँ क्या है बच्चों, देखो लाइट इन एयर भी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एनएम इज गिवन बाय। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऊपर में, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, ठीक है, नीचे लिखते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सिंपली कॉल्ड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्युटली यहाँ निकलता है बच्चों, इसी को रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ हम देखोगे, अब हमारा यहाँ एक टेबल में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है बच्चों, तो थोड़ा आपको यहाँ ध्यान देना है इस टेबल में, ठीक है। आपको यहाँ क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले आप देखो बच्चों, यहाँ देखो एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। आप ऐसे एयर को देखो बच्चों तो लो डेंसिटी है, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। ये डायमंड को देखो बच्चों, इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसका है, यहाँ सबसे कम स्पीड होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है। यानी ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, उस मीडियम का डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, स्पीड घटेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, डेंसिटी पूछ देगा कभी क्या है कि इसमें से किस मीडियम में सबसे ज़्यादा स्पीड होगा लाइट का। तो इस टाइप से यहाँ बच्चों क्वेश्चन हमेशा पूछता है। बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना, वहाँ से हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। आगे का हम लोग डिस्कस बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।